तो हमने कुछ छोटा सा पार्ट डिस्कस किया था ब्रीदिंग पे। अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन। अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन। एक क्वेश्चन है, सोच के जवाब देना। व्हाई यू नीड टू ब्रीथ मोर ड्यूरिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के दौरान आपको ज्यादा तेज सांस लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? सोचो, सिर्फ सोचो और अपनी कॉपी में लिख लो जो भी लगे। आप दौड़ रहे भाग रहे हो तो ज्यादा सांस की जरूरत क्यों पड़ती है? ओके सर। लिखा? सर एक मिनट। सर आज की क्लास कंटिन्यू। हाँ लिखिए। अब आपने कुछ लिखा होगा, मैं आपको 2 मिनट और देता हूं। उस 2 मिनट में आप अपने सेक्शन 10.1 पे नज़र मारिए और इस चीज़ का आंसर ढूंढिए कि हमको सांस क्यों लेना ज़्यादा पड़ता है ज़्यादा एक्टिविटीज़ के टाइम पे। सर पहले मैं आपको अपना आंसर बताऊं। पहले उसमें से पढ़ो।
चलो, आप लोगों ने देखा होगा कि हमको सांस लेना की ज़रूरत क्यों ज़्यादा पड़ती है। मैं एक छोटा सा पार्ट बनाता हूँ, इसका आंसर बनाता हूँ और आप ड्रॉ कीजिएगा। वन वर्ड आंसर देते जाइएगा मुझे। ज़्यादा एक्टिविटी करते समय हमको किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है? ज़्यादा एक्टिविटी करते सर समय ऑक्सीजन। ज़्यादा एक्टिविटी करते समय हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी। हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सर वाटर और फूड से। हमको एनर्जी फूड से मिलती है। क्या फूड हमको डायरेक्टली एनर्जी देता है? नहीं। हमारी बॉडी में फूड कहाँ स्टोर्ड रहता है? स्टमक। हमारी बॉडी में फूड सेल्स में स्टोर्ड रहता है। आपको ध्यान होगा कि सेल्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी में बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। करोड़ों करोड़ से करोड़ों करोड़ों ज्यादा, मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ से भी ज्यादा सेल्स हैं। उनमें जो हम खाना खाते हैं, आपने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आपने पढ़ा है स्टमक, और स्टमक के बाद क्या पढ़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड एब्जॉर्ब हुआ था, ये याद है? ये एब्जॉर्ब किस पार्ट से हुआ था? विली से। ये एब्जॉर्ब कहाँ से हुआ था? विली से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होके गया कहाँ? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होके सारे बॉडी के सेल्स में गया था, और सेल्स में जाके स्टोर हो गया। तो सेल्स में जाके फूड रखा हुआ है। अब ये जो सेल्स हैं, ये हमको रिटर्न में एनर्जी कब देंगे? ये सेल्स का फूड एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा? इन सेल्स के फूड में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? ऑक्सीजन। तो फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स एनर्जी प्लस समथिंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये एनर्जी कब मिलेगी? जब ये सेल्स के अंदर का फूड, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर आया है, वो ऑक्सीजन से मिलेगा। और ऑक्सीजन कहां से मिलेगा हमको? ऑक्सीजन कहां से मिलेगा हमको? ब्रीदिंग से। मैं रिपीट करता हूं, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? रिपीट करता हूं। जब आप दौड़ना शुरू करते हो तो थोड़े ही सेकंड्स में आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। थोड़ी ही सेकंड्स में आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है बॉडी को। क्योंकि बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो ज्यादा एनर्जी यहां से लेने लगता है। तो क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए हमको तेजी से सांस लेनी पड़ती है। फाइन। एक लास्ट चीज का आंसर दो। हमको सेल्स में जो फूड प्रेजेंट रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? कार्बोहाइड्रेट। नहीं, मोस्टली ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। हाँ, थोड़े से कॉम्प्लेक्स, हल्के से कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, हल्के हल्के से, बट मोस्टली ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। अच्छा, मेरे को बताओ, आपको बहुत जल्दी एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसी कारण से, तो आप क्या पीते हो? ग्लूकोज पीते हो? सर एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। एनर्जी ड्रिंक पीते हो, उसमें ग्लूकोज या शक्कर रहती है? या तो उसमें ग्लूकोज रहती है या शक्कर रहती है? वैसे एनर्जी ड्रिंक्स में कुछ दूसरी चीजें भी होती है जो इतनी अच्छी नहीं होती है बॉडी के लिए, स्पेशली छोटी एज में। ग्लूकोज सबसे अच्छा रहता है इसमें। और ग्लू कभी अगर अपना कभी अपने को चक्कर टाइप आते हैं तो
अपने हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल्स भी लगती हैं। हाँ, ग्लूकोज की बॉटल्स भी रखते हैं। और आपने देखा होगा प्लेयर्स को, वो जो वाइट कलर का लिक्विड पीते हैं, इस तरह एनर्जी, इस तरह एनर्जी ड्रिंक तो पीते वो वाली एनर्जी ड्रिंक नहीं रहती जो मार्केट्स में मिलती है, उसमें तो कैफीन वगैरह मिला रहता है। वो नॉर्मली ग्लूकोज का सॉल्यूशन रहता है और उसमें उनके काम की एक आध चीज़ और डली रहती है, या नहीं भी डली रहती तो ग्लूकोज का अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड पानी हैं। रहता है। तो जो सोडा होता है वो भी एनर्जी ड्रिंक होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोडा उल्टा आपकी एनर्जी चूस लेगा बाहर, सोडा आपकी एनर्जी फेंक देगा बाहर। सोडा डाइजेशन में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, थोड़ा सा। जैसे कभी रात को ज़्यादा खा लिया तो आप थोड़ा सा कभी कभार सोडा कंज्यूम कर सकते हैं, जो अपन कभी, जैसे आपने पिया होगा ना लाइम सोडा, मीठा सोडा, नमकीन सोडा। यस सर। और एरिएटेड ड्रिंक्स भी रहती है, उसमें भी सोडा रहता है। बट सोडा, खेलते समय सोडा बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। एडवर्टाइज जो आते हैं कि खेलते समय कोक पी रहा है कोई, वो बिल्कुल गलत रहता है। आप प्लेयर्स को ही नहीं देखोगे, वो ही नहीं पीते, वही ग्लूकोज का पानी पीते हैं। यस सर। अगर आपने खेलते समय ये कोक या सर ऐसा पी लिया तो आपसे और खेलते नहीं बनेगा, आप और वीक हो जाओगे। यस सर, थैंक जाएंगे। यस सर। चलिए, सो दिस सर वाज, हाँ बोलो। सर हम बोल रहे थे जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल आता है उसमें तो वो रोज खाने के बाद सोडा पीते थे। हाँ, चलो, तो दिस वाज अबाउट कि हम लोगों को तेजी से सांस लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, उनके मीनिंग समझिएगा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर हो रहा है, समझते हैं आप ये? यस सर। एक वर्ड है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक वर्ड है एनेरोबिक रेस्पिरेशन। इन पे डिस्कस करेंगे। एरोबिक, एनारोबिक, इन पे डिस्कस करेंगे। एक रिएक्शन है ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो जो भागते दौड़ते समय हमको एनर्जी की ज़रूरत रहती है, ये निकल के आती है सेल्स के अंदर। जो ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है उससे, जब वो ऑक्सीजन, हम जो सांस ले रहे हैं उससे ऑक्सीजन पहुंच रहा है, उससे जब रिएक्ट करता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर देते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा वाटर भी प्रोड्यूस हो जाता है। ये रिएक्शन लिख लीजिए कॉपी में। मैं लिख रहा हूँ। सर ये कार्बन डाइऑक्साइड को मैं CO2 लिख सकता हूँ ना? अभी पूरा नाम लिख लीजिए, फिर शॉर्ट में अलग से लिख लेंगे। सर मैंने शॉर्ट में लिख लिया, और वाटर को भी मैंने HO2 लिख लिया। चलो अगला, जब सपोज आप दौड़ रहे हो और बहुत दम लगा के दौड़ रहे हो, यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, बहुत दम लगा के दौड़ रहे हो और आपको बहुत आदत नहीं है दौड़ने की, यू आर न्यू टू इट, तो उसके हिसाब से आप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हो। समझे क्या केस है? अगर आप
यस सर। अगर आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। बॉडी को आदत पड़ जाएगी मतलब आपको सांस लेने की आदत पड़ जाएगी, उतने आपके लंग्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। बट आप किसी दिन बहुत मेहनत से भाग रहे हो तो क्या होगा कि जो आपकी बॉडी का ग्लूकोज है वो एनर्जी तो बनाने की कोशिश करेगा, पर क्योंकि आप प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, नए नए हो, प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, उतना तेजी से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि लंग्स उतने कैपेसिटी के नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन इनसफिशिएंट मिलेगा। इनसफिशिएंट समझते हो? यस सर। तो आपको ऑक्सीजन इनसफिशिएंट मिलेगा, अधूरा ऑक्सीजन मिलेगा। तो वहां पे क्या होता है, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन तो होती है, बट जहां जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है या कम मिलता थोड़ा है, सा पहले से एक बार और बता लो। जब आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हो और आप प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहे हो तो आपको जो ऑक्सीजन रहता है वो इनसफिशिएंट मिलता है। आप दौड़ रहे हो तो आपको एनर्जी तो बन ही रही है, ऑब्वियसली एनर्जी तो बन रही है, बट क्योंकि ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वहां पे एक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड बन जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। तो जब आपके पास इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है तो कुछ अमाउंट का लैक्टिक एसिड बन जाएगा आपकी बॉडी में, और लैक्टिक एसिड के कारण हमको मसल पेन होता है। जैसे आप रोज 1 घंटे खेलते हो, किसी दिन मैंने आपको 2 घंटे खिलवा दिया, 2 घंटे खिलाया, तो रात तक या अगले दिन सुबह क्या होने लगेगा, आपके पैरों में दर्द होने लगेगा। वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि वहां पे मसल्स में थोड़ा सा लैक्टिक एसिड बन गया है, और जब वो लैक्टिक एसिड वॉश हो जाएगा, मसल्स में से क्लियर हो जाएगा, जैसे ब्लड फ्लो होते रहता है तो मसल्स में से क्लियर होते जाता है वो धीरे धीरे, तो फिर आपका पेन चले जाएगा। जैसे कभी अगली बार पेन हो ना तो क्या करना, अपने सर के नीचे का तकिया निकाल के पैरों के नीचे रख लेना, पैरों को मतलब थोड़ा सा हाइट पे रख लेना, 4-5 इंच, और सो जाना। तो क्या होगा, वो लैक्टिक एसिड पूरा ब्लड फ्लो के साथ पैरों में से निकल जाएगा, तो आपको पेन जल्दी रिलीफ मिल सर जाएगा। कभी अपन जैसे 1-8 साल बाद स्विमिंग करते हैं तो फिर अपने यहाँ जैसे दर्द होता है, बिल्कुल सही। अब ये तो था, पहला केस था जब आपका सफिशिएंट ऑक्सीजन है। दूसरा केस था जब आपका ऑक्सीजन कैसा है, बोलो? इनसफिशिएंट। अब सपोज कोई सी डाइवर है, पानी में गोता लगाने वाला है और वो अपना सिलेंडर नहीं ले गया है, नॉर्मली गोता लगा रहा है। तो आपको पता है कि जो सी डाइवर्स होते हैं, अंडर वाटर स्विमर्स होते हैं, वो एक बार सांस लेके कितनी देर तक पानी के अंदर रुक लेते हैं? आप कितनी देर तक रुक सकते हो? सांस को एक बार में कितनी देर तक रोक सकते हो? 1 मिनट? सर मेरा रिकॉर्ड है 1 मिनट 15 सेकंड। वेरी गुड, 1 मिनट 15 सेकंड, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अगर इसको धीरे धीरे बढ़ाओगे ना तो आप 2 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा भी पहुंच जाओगे। जैसे जब कोरोना चल रहा था तो मैं भी प्राणायाम करता था, तो पहले तो मेरा 30 सेकंड था, 30 सेकंड में मेरे को अजीब सा लगने लगता था, बट मैंने लगातार करा और लगभग 3-4 महीने तक लगातार करते रहा तो 2 मिनट से ऊपर पहुंच गया। और आप तो छोटे हो, मैं थोड़ा बड़ा हूं, मतलब एडल्ट हूं, तो सांस रोकने में आ जाती है मेरे को, तो 2 मिनट तक मैं तो कम से कम आधे घंटे तक प्राणायाम कर सकता हूँ। तो मैं तो 2 मिनट तक रोक सकता हूँ, बट मैंने ऐसे स्विमर्स को देखा है जो बहुत आराम से 4 मिनट तक
सांस रोक सकते हैं। और जो लेवल इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होती है या जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये 10-12 मिनट से ज़्यादा का ही है। तो आप इमेजिन करो एक डाइवर जो बिना ऑक्सीजन के पानी के अंदर गया है, अगर उसने बहुत ज़्यादा देर तक सांस रोकी तो हो सकता है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन क्या हो जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए। और जब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तब गलत चीज हो जाएगी। गलत चीज क्या हो जाएगी वो मैं बताता हूं। जब ग्लूकोज रिएक्ट करके एनर्जी देगा, जब ग्लूकोज रिएक्ट करके एनर्जी देगा विदाउट ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज रिएक्ट करके एनर्जी देगा विदाउट ऑक्सीजन, तो वो बना लेगा बॉडी में अल्कोहल, जिससे ये जो बहुत फैटल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है आदमी को इसके कारण आदमी बेहोश भी हो सकता है, ब्लैकआउट भी हो सकता है। और फिर आप समझो पानी के अंदर कोई बेहोश हो गया तो फिर कितनी मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, इधर कुछ भी एक्सट्रीम लेवल का हो सकता है। तो ये 3 रिएक्शंस आपकी बुक में भी दी है, ये तीनों रिएक्शन आपकी कॉपी में लिखी है। दिस वॉज अबाउट व्हाई डू वी रेस्पायर। इतना पार्ट अपना MCQ एंड NCERT में से कंप्लीट कीजिएगा और रीडिंग कीजिएगा।